बहुत खुश हूँ कि आज इस वचन आपके सामने लाने के लिए प्रभु ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। I'm very happy to bring forth this word to you as the Lord has encouraged me. जब कभी मुझे मौका मिलता है कि वचन बांटने का, उससे उससे एक हफ्ता पहले मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। कैसा करूँ या किस तरह बांटूं, इस तरह से बहुत परेशान होता हूँ एक हफ्ता पहले से। Whenever I have to share the word, 1 week before that, I get very troubled as to what I will share and what I will speak. So I get very troubled about it. सोचता हूँ कि मेरा मुंह से कोई गलत शब्द ना आए, मेरे जुबान से कोई किसी को हर्ट ना हो जाए, इस तरह से परेशान हो जाता हूँ। And I think that I should not, no wrong word should come out of my mouth, or I should not end up hurting anybody. पूरा वीक यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा जुबान को आप अधीन में रखो, स्पर्श करो, ताकि मैं And अच्छी तरह से बोल पाऊँ। and the entire week I pray that Lord, keep my tongue under your submission, so that I can speak the right words. कल रात से भी मुझे आखिरी दिन जब आता है, जैसे कि सैटरडे आता है, और मुझे बेचैन हो जाता है कि नींद भी नहीं आता है कि प्रभु बोलते हैं कि प्रार्थना में समय बिताओ, मैं तुमसे कुछ बोलने वाला हूँ। And as Saturday comes and the day comes closer to share, I get anxious even at night thinking about what I will share. तो ये वचन बांटने से पहले एक एक अच्छी खबर आज मैंने सुना हूँ कि मेरा खुद की लाइफ के लिए। And before sharing this word, I got a good news in relation to my life. और ये मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। जब कभी मैं कुछ परेशान हो जाता हूँ, प्रभु मुझे ताजगी देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आखिरी मिनट में प्रभु वो ताजगी देता है, मैं सारी एक हफ्ता की परेशानी, जो बेचैनी, सब भूल जाता हूँ। And this came as a refreshment. And every time, whenever I am troubled, the Lord gives me encouragement and He refreshes me. सो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पौलुस कहता है कि पहले कुरिन्दी 11वां अध्याय पहले वचन में कहता है कि मेरी अनुकरण करो जैसा कि मैं यीशु का अनुकरण कर रहा हूँ। And as Paul says in 1 Corinthians 11, which verse, brother? Sorry. सिस्टर 1 वर्स 1। Yeah. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Be imitators of me just as I also am of Christ. कि कितना अद्भुत बात है कि नया करार में हमारे लिए अनुकरण करने वाला एक व्यक्ति है। And it is such an amazing thing that in the new covenant we have somebody to follow. और वो हमेशा यही आशा में है कि मेरे आगे एक व्यक्ति गया है और उसको मैं अनुकरण किया हूँ, और उसी के अनुसार आप मेरा अनुकरण करो करके बोलने वाला एक व्यक्ति नया करार में खड़ा है हमारे लिए। And in the new covenant, we have someone whom we can follow, who is gone ahead of us, and we can imitate that person. तो पौलुस हमें हमेशा प्रोत्साहन करता है कि हमारे लिए एक आशा है, जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हो, या अगर आप यीशु मसीह का अनुकरण नहीं कर पाते हो, मैं अनुकरण किया हूँ, मेरा अनुकरण आप करो। And Apostle Paul encourages us that we have Jesus in front of us to follow him, and we also have Paul whom we can follow. जैसे कि एक जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊंचे स्तर पर हम जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम एक नीचे स्तर में खड़े हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि ये जो सफर जो है मैंने खत्म किया हूं, मैं पूरा किया हूं। अगर आप नीचे स्तर पे हो, निराश मत हो, लेकिन कोशिश करो। So this is like climbing a mountain, and wherein we are at the base of it. But Paul has climbed that mountain, and he encourages that us to climb that mountain. तो पौलुस कहता है कि ये ये क्यों उत्तम है कि मेरा अनुकरण करने का क्यों उत्तम है, वो बता रहे हैं 11वां अध्याय पहले वचन में। And he says that why is it important to imitate him? That's what he says in verse 1. सिस्टर, क्यों उत्तम है, क्यों अच्छी है कि मेरा अनुकरण करना का। Sorry, brother. So why is it good for to imitate Paul? That's what he says in the verse. या सो पौलुस कहते हैं कि नया करार में प्रभु के पीछे चलने के लिए जो सामर्थ जो परमेश्वर के द्वारा आता है, वो प्रभु पौलुस के अंदर थे।
So in the new covenant, the power which comes to follow Christ, that power was in Apostle Paul. लेकिन ये सामर्थ हमें कब मिलती है? But when do we get this power? अगर आप गलाती का किताब 2:20 पढ़ेंगे, So that we read in Galatians chapter 2 verse 20. या हिंदी में पढ़ना चाहता हूं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित रहा। यस सिस्टर। I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. या पौलुस हमेशा अपनी प्रचार बताना नहीं चाहते अपने मुंह के द्वारा, लेकिन उसकी खुद की अनुभव बताना चाहते हैं हमको। So Apostle Paul he did not preach from his mouth, but from his life. तो हमेशा उसकी अनुभव जो है हमारा सामना लाना चाहते हैं। So it was his experience which he always brought forth. यहाँ पर गलाती 2:20 में कहता है कि जब यीशु क्रूस पर मर गया था, उसके साथ मैं भी मर गया हूँ, लेकिन अब मुझ में जीवित कौन है? यीशु मसीह जीवित है। And in Galatians 2:20, what does it say? It says that Christ, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who is alive, but Christ who is alive in me. अभी मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए सामर्थ्य मुझे कौन देगा? परमेश्वर मुझे देगा। And so who will give me the power to walk, to follow Christ? It is God who will do that. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको कहता हूँ, आप रोजी रोटी खाते हो उसकी शरीर की ताकत के लिए, लेकिन आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, वो ताकत आपको कुछ काम का नहीं आएगा, लेकिन जो आपके अंदर जो प्रभु निवास कर रहे हो, जो सामर्थ देने वाला है, वो आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए सामर्थ देगा। So brothers and sisters, the food that you eat, that is for your body, that will not give you power to follow Christ, but that power comes from God, who gives the power to walk, to follow Christ. या जब कभी अविश्वासियों को, या मैं कभी कभी कुछ सुधारने के लिए रास्ते में कोई मिलता है, कुछ सुधारने के लिए कहता हूँ, वो लोग यही बात कहते हैं मुझे, सबसे पहले आप सुधर जाओ, बाद में मुझे आकर बताओ। Whenever I try to correct somebody who's not in the faith, the first thing they tell me is, first you correct yourself, then come and correct us. और कोई भी अविश्वासी सुधारने के लिए अपना दिल तैयार नहीं रखना चाहता है, लेकिन ये कहता है कि सबसे पहले आप तैयार रहो। And none of the unbelievers are ready to correct themselves first, but they will tell that you have to correct yourself first. जब कुरिन्दी कलीसिया में जब पौलुस वहाँ विजिट किया था, वहां पर कुछ प्रभु के वचन के अनुसार नहीं थे, वहां पर कुछ चीज। When Paul visited the church in Corinth, there were a lot of things which were not according to God's word over there. और वहां का विश्वासी लोग इतना प्रभु में मजबूत नहीं है जब पौलुस कहने पर तुरंत सुधर जाए। And the believers over there were not so strong in the faith that they would correct themselves when Paul spoke to them. इसलिए पौलुस अपना प्रचार का वहां पर नहीं रखना चाहता, लेकिन वो कहता है कि उसका अपना उदाहरण बताना चाहता, जैसा मैं यीशु का अनुकरण किया हूँ वैसा आप भी अनुकरण करो। And that is why over there he was not preaching from his mouth, but from his life and experience, that be imitators of me. That's why he says, be imitators of me. या जब कभी मैं अपने घर में कुछ एक उदाहरण के रूप में गॉड ने मुझे खड़ा किया था। And in my home, when God brought me up as an example before my family. जैसे सुबह उठ के मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्थान प्रभु के वचन के समय बिताऊं, लेकिन कभी कभी मैं काम पे लग जाता हूँ, प्रभु का वचन को साइड में रख देता हूँ। And when I wake up in the morning, the first thing I want to do is spend time in God's word, but sometimes that does not happen, and I'm engaged with some other work. जैसे कि मेरे बच्चे लोग उठने के बाद मैं बच्चे लोग को ये कहता हूँ कि तुरंत सबसे पहले स्थान आप प्रभु के वचन के समय बिताओ, बाइबल पढ़ो, कम से कम बाइबल से शुरुआत करो दिन, इस तरह से उनको बोलता हूँ मैं। And when the kids wake up, I tell them that start your day by reading the Bible. This is what I tell them. कई बार मेरा बच्चों को मुंह से मैंने ये सुना कि क्या आपने पढ़ा क्या बाइबल का वचन आज का। And sometimes I hear them tell me that, have you read the Bible? मुझे मालूम था मैं तो नहीं पढ़ा, मैं कुछ काम पे लग गया हूँ, लेकिन मेरा अपना बच्चों को बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ो। So I know that I have not read the Bible, but I am telling my children to read the Bible first. So उनको मैं कितना भी सुधारने के लिए कोशिश करूं, लेकिन जब तक उनके लिए एक उदाहरण ना बनूं,
मैं कितना भी उसके सामने प्रचार करूं या एक 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 टन टना एक घंटी की तरह रहेगा, लेकिन वो कभी मैं सुधार नहीं पाऊंगा। And no matter how much I try to teach them or correct them about something, but until and unless I do the same thing and I be an example before them, none of my preaching is of use. सो मैं बच्चों को ये उनके सामने ये उदाहरण बनकर मैं रहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो जब उठकर वो देख पाए कि मेरा डैडी प्रभु के साथ समय बिता रहे, वचन के साथ समय बिता रहे, बाकी सब काम छोड़कर, तो उनके मन में ये सोच आएगा कि तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सोच आएगा कि उनके लिए एक गवाही बनेगा कि मेरा डैडी इस तरह का अनुकरण करता था। So I want to be an example before my children that when I wake up, the first thing I do is spend time with in God's word, and then later on, probably after some days, sometime my children will realize that the first thing their father does before starting any other work is reading the Bible. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप एक पिता के रूप में घर में हो, तो आपके बच्चों को अ, एक उदाहरण के रूप में आपको रहना है। अगर आप ये माँ हो, एक उदाहरण के रूप में आपको रहना है। सबसे पहले ये रहना है कि मुझे मसीह यीशु को फॉलो कर कर उनके लिए एक उदाहरण रखना है। So, brothers and sisters in the home, as mother and father, we first have to be examples of following Jesus. फर्स्ट Correct, brother? यस यस, फर्स्ट कोरिंथियंस 4:14 if you turn. We read in 1 Corinthians chapter 4, verse 14. यहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को वहां पर भेजते हैं। Over here, Apostle Paul sends his spiritual child Timothy. और और जब तिमोथी वहां पर जाने के बाद वहां के लोगों को याद दिलाता है कि वहां के मसीह लोगों को ये याद दिलाता है कि जिस तरह पौलुस ने मसीह यीशु का अनुकरण किया है, वो सारी बात वहां की कलीसिया के लोगों को याद दिलाता है। So when Timothy goes there, he reminds the believers in that church of how Apostle Paul is following Christ and imitating Christ. वहां पर एक अच्छा वचन लिखा है कि अगर पढ़ेंगे 4:14 में लिखा है, And brother. And in verse 14, it says over there, I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children. कंटिन्यू सिस्टर। For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. यहाँ पर तिमोथी वहां को लोगों को याद दिलाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीहत्व में आपको बहुत सारे टीचर्स की तरह है जो छड़ी लेकर आपको सुधारने के लिए तैयार में है। So over here, Apostle Paul tells them that there are a lot of there are a lot of people in Christ who are like teachers who will be standing behind you like with a stick. जैसे कि आप कुछ सही तरह से नहीं किया, तुरंत वो छड़ी मारकर कहेगा कि इस तरह से करो। And it's like if you don't do something right, they'll be standing behind you like with a stick and telling you that this is not right. जब कुछ उसकी नजर में कुछ अच्छा चीज नहीं लगा, वो छड़ी लेकर कहेगा कि अभी मार कर इस तरह से करो। If according to them that something is not done right, they will hit you with the stick and tell you no, do it the other way. ये वचन कहता है कि बहुत सारे टीचर्स है, जैसे कि एक पिता है, एक 10,000 टीचर्स खड़े हैं आपके सामने। And so this verse says that there are many teachers, there are many tutors. So it's like on one hand there are many tutors and on the other hand there is one father. पौलुस हमें प्रोत्साहन करता है कि मैं एक पिता के नाते मसीह यीशु की सुसमाचार के द्वारा मैं आपको एक पिता बन गया हूँ। एक पिता के नाते मैं आपके पास आकर मैं प्रेम से बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुकरण करो। And Apostle Paul says that as a father through the gospel, I am telling you all of these things that you imitate me as I am imitating Christ in a loving manner. या ब्रदर्स, आप निराश कभी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी में ऐसा लोगों को खड़ा किया है। So brothers and sisters, we do not have to be saddened because in every generation God will raise up such people. आप कहेंगे कि मुझे अनुकरण करने के लिए इस नया कारण में कोई नहीं मिला, इसने इस बात को नहीं कह सकते। आप परमेश्वर से ये कह सकते, प्रभु मेरे आंखें खोलो, शायद मेरा आसपास में या मेरा परिवार में भी ऐसा लोग होगा, मेरा आंखें खोलो, उसको देख पाऊं। So you may say that, Lord, I do not have anyone to imitate, but
pray to God that He will open your eyes to see such people. And maybe they are near you, maybe they are in your own family. जैसे कि पौलुस कोरिन्थी कलीसिया में तिमोथी को भेजा, तिमोथी वहां पर लोगों को विनती करता है कि पौलुस का जीवन एक बार देखो, जो जिसने प्रभु का अनुकरण किया है। As Paul sent Timothy to Corinth, Timothy was telling the believers over there that look to imitate Paul as he was imitating Christ. वो कहता है कि ऐसा लोग है, आपको पीछे मुड़कर अपने आंख खोलकर ध्यान देना है। And so there are people who are in our midst, and our eyes need to be open to see them. शायद हो सकता है कि अपनी कलीसिया में ऐसा लोग जो प्रभु की एकदम करीब से चल रहे हैं, तो लेकिन प्रभु को आपको कहना है कि प्रभु मेरे आंखें खोलो, ऐसा व्यक्ति का अनुकरण करने के लिए मेरा मेरा आंखें खोलो। And maybe in the church there are people who are walking closely with the Lord, and so we have to pray to God to open our eyes to see such and know such people. हो सकता है कि आपका खुद के परिवार में प्रभु के एकदम करीब से चलने वाला लोग है, लेकिन आपकी आंखें बंद हो, तो प्रभु से ईमानदारी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आंखें खोल, मैं ऐसा व्यक्ति को मेरा घर में देख पाऊं। And maybe in your own family there is someone who's walking closely to the Lord, and so pray that God will open your eyes to see such a person. या फिलिपियंस 3:17 एक वचन, अद्भुत वचन है। In Philippians 3:17 is a amazing verse. Sister, can you read? Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. तो यहाँ पर भी पौलुस प्रोत्साहन करता है कि ऑब्जर्व करो, मतलब ध्यान दो, जो ऐसा प्रभु के पीछे चलने वाला लोग आपके आसपास में प्रभु ने खड़ा किया है हर एक पीढ़ी में। So over here also Apostle Paul encourages that observe and look at those people who are walking in the pattern of Christ. अब जुना करार में देखेंगे, नोवा का समय में भी प्रभु ने नोवा को खड़ा किया, लेकिन आसपास के लोगों को आंखें बंद हो गया। Even in the Old Testament, in Noah's time, God had raised up Noah, but no one recognized him. तो परमेश्वर खुद गवाही देता है कि नोवा मेरे साथ खरा चाल चलन चला है, ऐसा परमेश्वर खुद गवाही देते हैं, लेकिन लोगों के आंख अभी भी बंद है उसको देखने के लिए। And even God testifies about him that Noah walked with God, but the people around him did not recognize him. So मुख्य बात यह है कि हम ये विचार करना चाहिए, कि सोच करना चाहिए कि प्रभु मेरे आंखें खोल, मैं ऐसा लोगों को देख पाऊं, अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु आपको जरूर मदद करेगा। So the important thing is that we should know these people, such people around us, and if we do not know, we should pray for the Lord to open our eyes. आप कभी भी प्रभु के सामने एक दिन जाएंगे, आप ये नहीं कह सकता है कि प्रभु मेरे सामने धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैं अनुकरण करने के लिए मैं सोचा था। So we can never say to the Lord that, Lord, I did not find anyone on the earth to imitate. या हम जानते हैं कि अब्राहम और लाजरस, जो धनवान व्यक्ति, एक लाजरस का स्टोरी में हम देखते हैं वहां पर। So we read the story about Abraham and the story of Lazarus. यानी दोनों लोग मरकर प्रभु के सामने जाते हैं और वहां पर विनती करते हैं कि एक धनवान व्यक्ति विनती करता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो आया है उसको धरती पर भेज, क्योंकि मेरा और भी 5 भाई लोग हैं, कम से कम यहाँ से व्यक्ति जाएगा तो वो लोग सुनेगा, सुधरेगा, सब कुछ करेगा प्रभु के लिए। So when the rich man had died, he said to God that if someone goes from heaven and talks to his brothers or not, then they will listen and turn to God. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु सीधा सीधा कहता है कि यहाँ से व्यक्ति वहां नहीं जा सकते वहां का, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मैंने कुछ सुविधा रखा है, आज भी वो सुविधा उपलब्ध है, अगर आपकी आंख ईमानदारी से आपका भाई लोग प्रार्थना करेगा, वो सुविधा आपके सामने आएगा। And God says that nobody from here can go there, and if your brothers pray earnestly, they will know and come to this place. जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं है, मैं एक प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलना चाहता हूँ, तो जरूर आपकी आंखें हमेशा बंदी रहेगा। So if you do not have this desire to diligently follow God, then your eyes will always remain closed. ये जो सारी बातें हैं एक आत्मिक बातें हैं जो पौलुस हमें प्रोत्साहन करता है। All of these things are spiritual things which Paul encourages and tells us.
और एक उदाहरण पौलुस के जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, 2 Thessalonians 3:7-9। And another example which I want to share about from Apostle Paul is from Second Thessalonians. Sorry, brother, which chapter and verse? 2 Thessalonians 3, chapter 3, Yeah, and verse. 7-9, sister. Yeah, Second Thessalonians chapter 3, verses 7 to 9. For you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you, not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. यहाँ पर पौलुस एक भौतिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। Over here, Apostle Paul talks about a disciplined life, right, brother? यह भौतिक एक शारीरिक जीवन के बारे में बात कर He talks about the bodily life. एक परमेश्वर के अनुकरण करने वाला व्यक्ति हमेशा ये उदाहरण बनना चाहिए कि ना केवल मेरा आत्मिक जीवन में मैं पौलुस का उदाहरण करूं, लेकिन एक शारीरिक रूप में भी मैं अपनी मेहनत करना चाहिए। So over here, Apostle Paul, we have another example that not just imitating Apostle Paul in his spiritual life, but also in his earthly life. वो कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करके तंबू बनाता आया हूँ, और जो कुछ उससे आया हूँ मेरा रोजी रोटी का आया हूँ। And over here we see that he would work day and night, he making tents, and he would survive by his own means. और पौलुस इसलिए ये बात यहाँ पर इसलिए लिखा है कि वहाँ की लोग आलसी से बैठा हुए थे, लोग कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन पौलुस उनके लिए एक उदाहरण बना कि मैं दिन रात जिस तरह मेहनत करके तंबू बनाया और मैं अपना रोजी रोटी के लिए मेहनत किया हूँ, आप लोग भी उसी अनुकरण कर सकते। And the people in that church were lazy and they would not do any work, but Apostle Paul was an example to them that he would work day and night making tents, and he would provide for himself. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ समय के लिए मेरे पास मेरा हाथ में काम नहीं था, मैं आलसी हो गया हूँ एक समय में, लेकिन प्रभु से ईमानदारी से मैं रो रो कर प्रार्थना किया था, प्रभु जब कभी मैं आलसी घर पे बैठूंगा, आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ पाप करूंगा, प्रभु मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ काम दो, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, 8-9 घंटा मेरा शरीर को तोड़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रार्थना किया, उसका उत्तर आज मेरे पास है। So, brothers and sisters, when I did not have any work, I felt that I was getting lazy, and I would pray to the Lord that, Lord, please give me some work, so that, because I know if I stay at home, I will be lazy and I will end up in sin. And I want to go out and work and put my body to work for 8 to 9 hours, and God has answered my prayers. या कुछ समय पहले मैंने ध्यान दिया कि जब मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ बैग लेकर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर प्रार्थना करता था, प्रभु काम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बैग लेके निकला हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम दो। So I would leave home with a bag and sit at the platform and pray to God. And I did not have work at that point of time, but I would pray to God that, Lord, please give me some work because I want to work. या तुरंत तो मैं उसकी उत्तर नहीं पा पाया हूँ, लेकिन आज मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जो ईमानदारी प्रार्थना का उत्तर मेरे पास है, आज मेरे पास और भी लोग ये काम करने वाला। And I did not get the answer to the prayer immediately, but I did get the answer, and now I even have people working under me, right, brother? यस यस सिस्टर, तो आज मैं कुछ लोगों को काम भी दे पा रहा हूँ ताकि उनका घर भी चल पाए। And today I'm able to give work to others also, so that even they can run their home. सो मैं इस बात को मैं पौलुस से सीखूं, मैं अपने शरीर को किसी ना किसी कर उसको तोड़ना चाहता हूँ मेहनत करके। And as Paul says, even I want to exert my body and do work. मैं घर में बैठकर एक आलसी बनूंगा, मैं प्रभु के विरुद्ध कुछ ना कुछ पाप करूंगा। And if I sit at home and become lazy, I will definitely end up in some sin. मैं सच में कहता हूँ, मैं ऐसा घर बैठकर मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप भी किया हूँ।
And brothers and sisters sitting at home, I know that I have sinned against the Lord. और उसके लिए मेरे ऊपर आज दोष की आत्मा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु को वो सारा चीज सौंप दिया हूँ। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। But I do not live with any guilt or condemnation, because I have asked and repented for it, and God has forgiven me. या एक वचन मुझे हमेशा याद आता है, 1 जॉन 2:6। ये बहुत बहुत आपको प्रोत्साहन करने वाले वचन है। 1 जॉन 2:6। And there is one verse which encourages me a lot, which is from 1 John chapter 2 verse 6. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. या ब्रदर्स, ये वचन हर एक भाई को मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन। अगर आप कहेंगे कि मैं मसीह में बना हूँ, मैं मसीह में हूँ, तो वैसा ही चाल चलन चलने जैसा मसीह यीशु ने चला। And this verse has really encouraged me a lot, and I want to encourage you also with this, that if we say that if we abide in him, then we should walk in his ways also. आप कहेंगे कि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, ब्रदर प्लीज रिपीट करेंगे, क्रैक हो गया आवाज। या आप कहेंगे कि प्रभु के मार्ग कहाँ पर है चलने के लिए? You may say that where is God's path that I may walk in it? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु की सारी मार्ग इसमें छुपा हुआ है, रहस्य बात इसमें छुपा हुआ है। So brothers and sisters, all of God's ways are hidden in God's word. अननेसेसरी आप संसार में जाकर अपने समय को बर्बाद मत करो। Do not waste your time going out into the world. आपका समय प्रभु के वचन में समय बिताओ। Spend your time in God's word. जैसे कि 1 जॉन 2:6 में जैसे सिस्टर ने अभी कहे कि अगर कोई कहे कि मैं प्रभु में हूँ, वैसा ही चाल चले जैसा मसीह चला। And as it says in 1 John 2:6 that if anyone says that he abides in him, then he also ought to walk in the manner as he walked. सो एक बार पीछे मुड़कर देख सकता है कि यीशु 33.5 वर्ष जब धरती पर था, तो हर एक मामले में किस तरह चला। And we can look at Jesus' life when he was on earth for 33.5 years, how he walked. किस तरह अपने माँ बाप के नीचे अधीनता में काम किया। How he was under the submission of his parents. जब 12 साल का वर्ष में था, वो परमेश्वर की इच्छा को किस तरह सुन पाया। And how when he was 12 years old, he could hear God's voice and know God's will. जब आप जवान होते हो तो ये उम्र को याद रखेंगे कि जब 12 साल का लड़का यीशु था, तब उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार किस तरह चला। And when those who are young can know this, that when Jesus was 12 years old, he knew how to walk in God's ways. जब आप छोटे थे तो मरियम और यूसुफ के नीचे वो किस तरह आज्ञाकारी बनकर बढ़ा, वो हमारे लिए प्रोत्साहन है। And for the younger ones, how when Jesus was young, he submitted to Mary and Joseph, his parents. 30 वर्ष तक उसने जिस तरह ईमानदारी से काम किया, हर एक बाहर जाकर काम करने वाला स्त्री पुरुष के लिए हमारे लिए एक उदाहरण था वो। And he's an example for everybody who goes out and work, because he himself worked for 30 years. और किस तरह प्रभु के सामने हमेशा ईमानदारी से रहा, 3.5 वर्ष किस तरह उसने सेवकाई किया है। हर एक भाई बहन जो प्रभु के पीछे चलना चाहते, उनके लिए एक उदाहरण बना। And for everyone who wants to walk and follow the Lord, has this example of how Jesus also walked for those 3.5 years in his ministry. या ब्रदर्स, मैं एक वचन बोल के बंद करना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी हम देखते हैं कि कई मसीह लोग अच्छा वचन लगाते हैं, वो देखकर मैं बहुत प्रोत्साहन हो जाता हूँ। And I want to end with one verse, like as we see on WhatsApp, a lot of believer brothers and sisters, they share something on WhatsApp, some good messages, verses. वो लोग प्रोफाइल में एक अच्छा वचन डालकर रखते हैं, ताकि उससे वो पहचान जाता है कि ये मसीह होगा, इस तरह से उनको पहचान हो जाता है। And on their profile they put some good verse, and from that you can recognize that this person is a believer. या मैं कभी इन बातों से चकित नहीं होता हूँ, क्योंकि आप ये वचन रखने से आप मसीह नहीं बन जाता है, लेकिन जैसे कि वचन में लिखा है कि वैसा ही चाल चलो जैसा मसीह ने चला।
And all these things do not amaze me, because putting a verse doesn't mean anything, because एक अच्छा in the Bible it says that we have to walk in His ways. या मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, Brothers and sisters, you have been given the Holy Spirit, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। and I have the Holy Spirit. यीशु ने कहा कि जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊं तब तक सहायक तेरे पास नहीं आएगा। And Jesus said that unless I go, the helper will not come. वो कितनी अच्छी बात होगा जब यीशु मसीह ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी उसकी बदले में ये त्रेग्यता में तीसरी व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे पास छोड़ा है। And this is such a wonderful thing that when Jesus went, the third person of the Trinity, he left with us. और वो हमेशा आपके अंदर वास करना चाहता है, हमेशा आपको प्रोत्साहन करना चाहता है। And the Holy Spirit always wants to live inside of you and always encourage you. इसलिए गलाती 2:20 शुरुआत में मैंने कहा कि अभी मैं जीवित मैंने न रहा, मेरे अंदर मसीह रहा। And as I had mentioned in Galatians 2:20, that it is not me who lives, but Christ who lives in me. या अभी मसीह प्रभु के पीछे चलने का सामर्थ्य मेरी ताकत से नहीं, मेरे अंदर रहता हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मदद सामर्थ्य मिलती है। So the power to walk behind, to follow Jesus, is not from me, but from the Holy Spirit living in me. या ब्रदर्स, जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में आपकी जर्नी माउंटेन की बेस पे हो सकता है, निराश मत हो, लेकिन हर दिन आप एक एक कदम आप यीशु आने तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे। And as I mentioned in the beginning, that your journey may seem like climbing a mountain and you are at the base, but every day you will climb little. और जब यीशु हमारे सामने आने वाला है तब हम उसकी जैसे हम बन जाएंगे। And when Jesus appears, then we will be like him. तो हमारा कोशिश जारी रहना चाहिए कि प्रभु एक दिन से बढ़कर मैं एक स्टेप आगे आपकी ओर, एक स्टेप और एक आगे और आपको बढ़ना चाहता हूँ। And this is how it should be for us, that each day, step by step, we are moving close to him. या कभी-कभी आप गिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उठ सकता है, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक आशा रखा है। And even if you fall, it's not a problem, because God has kept a hope for us. या जब तक जीवित है तब तक आप आशा रख सकते हो, वचन कहते हैं। As long as you are alive, there is hope for you. या कई बार आप पीछे गिर सकता है, लेकिन प्रभु आपके अंदर होकर काम करेगा, आपको खड़ा करेगा। वचन में लिखा है कि विश्वासी 70 बार भी गिरे, प्रभु उतना ही सामर्थ्य है आपको उठाने के लिए। And you may fall, but God will pick you up. And like it says in the verse, that even if you fall 70 times, God will still pick you up. Praise God, sister. Thank you, sister Niyati. Praise God. Thank you, brother. Yeah, Paul was when Paul said about that in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow me as I follow Christ, or imitate me as I imitate Christ. जब प्रेरित पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के पहले वचन में कहा कि मुझे मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ, It was a summation of what he had to say in all the preceding chapters. और यह एक सारांश में उसने बोला जो भी उसको पिछले अध्यायों में जो बोलना था उन सबका वह एक सारांश था। In chapter 5 we read about how immorality has to be punished in the church. और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि अनैतिकता को कैसे ताड़ना देनी चाहिए कलीसिया में। He asked that person to be removed out from the church if he is doing that sin. और उसने यह भी बोला कि ऐसे व्यक्ति को तो कलीसिया से बाहर निकाल देना चाहिए अगर वह इस प्रकार का पाप कलीसिया में करता है तो। There was no sugarcoating around his messages. और उसके जो संदेश थे उसमें कोई ऐसे शक्कर की परत नहीं थी। Chapter 6 we read about how cases or how you put your lawsuits in front of the external judges, the worldly judges, whether you should do or not do, that also he has given a solution. और 6वें अध्याय में पौलुस ने यह भी बताया कि कैसे हम बाहर के जो न्यायी होते हैं उनके सामने अपना जो अपना उदाहरण रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वह भी उसने बताया। He also said that if somebody has cheated you, don't go and file a case against that one. You might as well be defrauded. Take that loss, but don't go and file your case in front of unbelievers.
और उसने यह भी बोला कि अगर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो उसके खिलाफ एक न्यायालय में न्याय मत जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ और धोखाधड़ी हो जाए। Yeah, he said that don't go, you might as well be defrauded, take the loss, whatever. तो आपका और भी धोखा आपके साथ हो सकता है, इसीलिए जो भी आपके साथ धोखा हो चुका उसको लेते हुए आप आगे बढ़ But जाइए, केस मत करो. उसके खिलाफ आप न्यायालय में मत जाइए। Yeah, go to the body of Christ, go to the elders. That was his advice. तो परमेश्वर की देह और परमेश्वर के जो अगुए हैं उनके पास जाइए, ऐसा उसका सुझाव था। Chapter 7 we read about how we are supposed to marry or not marry, or divorce or not to divorce, all that he has given. और 7वें अध्याय में उसने यह भी बताया कि कैसे हमें किस रीति से शादी करनी चाहिए, और अगर क्या हमें तलाक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें उसने समझाई हैं। Chapter 8 he talks about whether we should eat things offered to the idols, how idolatry has to be dealt with. और 8वें अध्याय में उसने बताया है कि क्या हमें जो मूर्तियों के सामने भोजन चढ़ाया जाता है उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और मूर्ति पूजा को किस प्रकार से सामना करना चाहिए। And he gives in his own experience how to handle that situation. He also gives that how he handles that situation. और उसने अपने अनुभव से हमें बताया कि उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। Chapter 9 he talked about whether I should take money for preaching the gospel, whether I should take or not take, and what does he do about it. और 9वें अध्याय में उसने बताया कि क्या मुझे प्रचार करने के लिए पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसने अपने उदाहरण के साथ बताया। So that was a Christian order, that he was a pattern which Brother Joseph talked about, a pattern that he had laid, a groundwork that he had laid. He talked about all this in detail in so many chapters. How many of us care to read that and obey it? तो यही बातें थी जो प्रेरित पौलुस ने उन सारे अध्यायों में बताई, और उसने एक एक करके इन सारी बातों को एक क्रम में बताते गए, और हम में से कितने लोग हैं जो इनको गंभीरता से पढ़ते हैं। And then he had to say, follow me as I follow Christ. If you don't want to follow yourself, or you don't get an example, but follow me as I follow Christ. और फिर उसने कहा कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। तुम्हें अपने खुद के जीवन को नहीं परंतु मेरा अनुसरण करना है। And I could say that, yeah, Brother Zach also has that in today's day and age. If I don't see Jesus and Apostle Paul, I can see like living example, Brother Zach's life, that yeah, he is very close to following Apostle Paul. I can follow his example. तो आज के समय में मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे प्रेरित पौलुस का अनुसरण करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, परंतु मेरे पास भाई जैक हैं जिनका उदाहरण मैं मान सकता हूं। I can look up to my elders. If I see in 1% also they're following Christ, I can take that. और मैं मेरे अगुओं के जीवन को भी देख सकता हूं, और 1% भी वे अपने जीवन में मसीह का अनुसरण करते हैं, तो मैं भी उनका अनुसरण कर सकता हूं। There's no excuse when we stand before God that we didn't have examples. We have terrific examples, whether in the Bible or whether in the this time and age we are living. We have good examples to follow. God will say, I gave you example like Jesus. Why don't you follow him? Why didn't you follow Brother Zach? He was such a good example. Or whichever brother you want to put there. तो हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे कि मेरे पास कोई उदाहरण नहीं था कि जिसको मैं मानता था। परमेश्वर आपको बोलेगा कि आपके सामने मैंने इन भाई को रखा, या भाई जैक को रखा, या हमारे कलीसिया में से किसी भाई को रखा। Sisters can also use the example. Sister of Annie, Sister Annie, they can give godly example. और बहनें भी ऐसे उदाहरणों का अनुसरण कर सकती हैं, जैसे कि बहन एनी है और अन्य बहनें हैं। They can follow. ये उनका अनुसरण वे कर सकती हैं। Yeah, that's what I want to share with. We heard a very powerful word from Brother Joseph. हमने एक बहुत ही शक्तिशाली वचन ब्रदर जोसेफ से सुना। Very passionate, and it's coming from his own life. और वो जो है अपने खुद के जीवन से हमें बता रहे थे। And it's an anointed, spirit-filled message. और वो एक अभिषिक्त और जो प्रभु के आत्मा के द्वारा हमें बताया गया वचन है। I'm so glad to hear this. मैं बहुत ही खुश हूँ इस वचन को सुनकर।
my spirit was challenged. मुझे भी ये एक मेरी आत्मा के लिए एक चुनौती थी. I see. I've always thought of being a light and a salt. That is in my mind. But today, it came clearly to me that like the Apostle Paul, I have to seek also to be an example. मेरा जो लक्ष्य हमेशा रहा है वो है कि मैं एक प्रकाश बनूं या एक नमक के समान बनूं. लेकिन जैसे आज हमने सुना, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि वो एक उदाहरण थे, वैसे मुझे भी एक उदाहरण बनना चाहिए. The Bible speaks quite a lot about all of us being an example. जो पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहां बताया गया है कि हमें एक उदाहरण बनना है. It speaks about the youth being a good example. जवान लोग कैसे एक अच्छे उदाहरण बन सकते हैं उसके बारे में कहा गया है. It tells about older sisters to be an example. और जो बुजुर्ग बहनें हैं वो भी एक उदाहरण बन सकती है. It tells about elders to be an example. वो कैसे अगुए जो हैं वो कैसे उदाहरण बन सकते हैं उसके बारे में कहा गया है. 1 Peter 5:3 says about elders, not yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. और जैसे पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका fifth chapter verse 3. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो. So when we want to be an example, there are some things we cannot do. अगर हमें उदाहरण बनना है तो कुछ ऐसे बातें हैं जो हम नहीं कर सकते. So 1 Timothy chapter 4 verse 12. पहला तिमोथियस 4था अध्याय और उसका 12वां वचन. Sorry, 1 minute. I think it's Second Thessalonians 3:9. दूसरा Thessalonians Second Thessalonians 3:9, which Joseph brother read. तीसरा अध्याय और उसका 9वां वचन. It says, not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, that you might follow our example. दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन. यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो. So here is the Apostle Paul saying that not that we got, that means there are things that they can do, but to offer as himself as a model, he chose not to do. इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि ऐसे कुछ अधिकार वो अधिकार का उपयोग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उदाहरण बनना चाहते थे इसीलिए उन्होंने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया. We heard about the parents being the example to the children. और हमने सुना कि कैसे हम जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए उदाहरण बन सकते हैं. Brothers and sisters, many people are watching us, and we all have an opportunity to be an example to one another. भाइयों बहनों, हमें बहुत सारे लोग हमें देखते रहते हैं और हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम उन सब के लिए एक उदाहरण बने. May this word, एक दूसरे के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं. May this word not pass away. May it find a room in our hearts and bring forth fruit. ये जो वचन है ये हमारे जीवन में कार्य करे और फल लाए. It should not pass away. और ये बेकार नहीं जाना चाहिए, ये जो वचन हमने सुना है. Amen. As the topic is today, being in example means imitating, I would say, imitating Christ. और जैसे कि आज हम सुन रहे हैं इस विषय में कि हम मसीह का अनुसरण करें. I want to say straight away,
if you imitate Christ, you already are an example to others. और मैं आप सभी से सीधे रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि हम मसीह का अनुसरण करेंगे तो हम औरों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। And for me, of my life, I don't follow any man or woman. और मैं अपने जीवन के विषय में बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पुरुष या स्त्री का अनुसरण नहीं करता। I'm not 100%, मैं 100% नहीं हूँ, but I'm trying to be, और मैं बनना चाहता हूँ, trying to imitate Christ. और मैं मसीह का अनुसरण करना चाहता हूँ। The first thing, if I want to imitate Christ, the first thing is I want to put the cross front of me. और सबसे पहली बात जिसमें मैं मसीह यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ कि मैं उसके क्रूस को मेरे सामने रखना चाहता हूँ। You can read a lot of scriptures of the Bible which says about imitating Christ. और हम वचन में से, बाइबल में से कई सारे उन वचनों को पढ़ सकते हैं जो मसीह का अनुसरण करने के विषय में बातें करते हो। But for me to be an imitator of Christ is to look at the cross. लेकिन मेरे लिए मसीह का अनुसरण करना उसके क्रूस की ओर देखना है। What does the cross teaches me? और यह जो क्रूस है वह मुझे क्या सिखाता है? Because the cross only will teach me how to imitate Christ. क्योंकि यह क्रूस ही है जो मुझे सिखाएगा कि मैं मसीह का अनुसरण कैसे करूं। What did Christ do? और मसीह ने क्या किया है? Obedient to God. वह परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बने रहे। Enduring the cross, sufferings. और उन्होंने क्रूस की उस ताड़ना को, वेदना को सह लिया। Showing his love for everyone. और हर एक के लिए वह अपने प्रेम को दर्शाते हैं। And forgiving. और वह क्षमा करते हैं। Having mercy. वह दया दिखाते हैं। All these things will prove that we are being an imitator of Christ if we have all this in us. और यदि ये सारी बातें यदि हमारे अंदर है, हमारे जीवन में, तो ये इस बात का प्रमाण है और इस बात को दर्शाती है कि हाँ, हम मसीह का अनुसरण वास्तव में कर रहे हैं। As the Bible says, you can have all the 10 commandments, but if one bead is broken, all the 9 is gone waste. और जैसा कि बाइबल कहते हैं कि आपके पास 10 आज्ञाएं हैं और आप उसमें से केवल एक आज्ञा का पालन करने में चूक जाते हैं, तो बाकी की 9 में जो आपने पालन किया है वह व्यर्थ हो जाता है। So it means you got to give all the 10. इसका मतलब है कि आपको पूरे 10 के 10 देने हैं। So same thing in our lives. We got to have 100%. और ऐसे ही हमारे जीवन के प्रति भी है कि हमें हमारा 100% देना है। I don't want to condemn anybody. I don't want to judge anybody, what they do, how they do. मैं किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाना चाहता, मैं किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, How he lives his life. कि वो अपने जीवन को कैसे जीते हैं। Because it's about me, how I imitate Christ. क्योंकि यह मेरे विषय में है कि मैं कैसे मसीह का अनुसरण करता हूँ। I don't want to see what profiles he has, what is put up on his profile. Doesn't matter to me. और वह अपने प्रोफाइल में क्या लगाया है उससे मुझे कुछ मेरा लेना देना नहीं। What he sends, what he doesn't send on social media doesn't bother me. कि वह सोशल मीडिया पर क्या भेजता है, क्या रखता है, वह मुझे परेशान नहीं करता। Because I don't peep into someone else's life, I look at my own self. क्योंकि मैं किसी और के जीवन में नहीं झांकता, मैं अपने आप के जीवन में झांकता हूँ। How my life is. कि मेरा जीवन कैसा है। So that's important for me. क्योंकि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। I want to leave you with this verse from Romans chapter 6:6. Brother Faria. और मैं आपको एक वचन के साथ में छोड़ना चाहता हूँ। रोमियो अध्याय 6 का वचन 6 हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। And 7, verse 7. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। And 11, verse 11. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Amen. Maybe all must be understanding Hindi. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। मैं देखता हूँ कि
परमेश्वर हम चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने। और मैं हमारे बच्चे जब हम सीखते हैं बहुत सारा चीज, वो या तो अच्छी चीज सीखते हैं या तो बुरा चीज सीखते हैं। उसका रीजन हम होते हैं, मम्मी डैडी होते हैं। वो एक एग्जाम्पल है मुझके लिए। अगर हम एक गुड एग्जाम्पल रहेगा तो एक अच्छा एग्जाम्पल सीखेंगे, अगर बैड एग्जाम्पल रहेंगे हम तो बैड एग्जाम्पल सीखेंगे। तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर हम दूसरे को हम बोल सकते कि ऐसा करो, बट हम खुद एक एग्जाम्पल नहीं देंगे तो हम उसको नहीं सिखा पाएंगे। मैं देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज में कभी कभी बच्चे को बोलता हूँ, अरे ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मैं खुद भी वो चीज करता हूँ। तो मेरे लिए खुद के लिए करेक्शन मैं लेना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे इस तरह बनने के लिए मदद करो कि मैं एग्जाम्पल दे सकूँ। और मैं एक भाई से ऐसे शेयर कर रहा था, हमारा आउटर लुक तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बट अगर मैं उस भाई से इस तरह बोल रहा था कि अगर बाहर वाले हमको बहुत अच्छा ये ब्रदर बहुत अच्छा है ऐसा बोल सकते, बट अगर मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा फैमिली के लोग अगर जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि क्योंकि हम ज़्यादा से समय हमारा फैमिली के साथ हम स्पेंड करते हैं। बाहर वाले हमारा क्या ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% देखते हैं, बट हमारा जो फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो ये चीज़ मैं मेरे लिए सीरियसली लेना चाहता हूँ। और एक चीज़ लास्ट वीक में मुझे बहुत एनकरेज लगा, एक वचन जो मत्ती चैप्टर 1 में लिखा है कि उसमें लिखा है कि जोसेफ के बारे में, उसकी पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप से त्याग देना चाहता था। जब जोसेफ और मेरी का जब भी मंगनी फिक्स हुआ, तब जोसेफ को मालूम पड़ा कि मेरी प्रेग्नेंट है, तो मैंने देखा कि जोसेफ को जैसा मालूम पड़ा, वो चुपचाप से उसको डिस्ग्रेस नहीं करना चाहता था, बट चुपचाप से छोड़ देना चाहता था। तो वो मेरे को बहुत टच हो गया है कि जब भी हम किसी के अंदर कुछ देखते हैं तो हमको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं। उसने किसी को पास आउट नहीं किया, या इसी मैं सोच रहा था कि वो चाहे तो स्टोन टू डेथ भी कर सकता उस टाइम पे, क्योंकि हम देखिए जॉन 8 में लिखा है कि जब फरीसी लोग लेके आए तो वो पत्थर से मरवा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। ही वाज अ राइचियस मैन, बाइबल लिखा है वो राइचियस मैन था, प्रभु को आप भाई मानने वाला व्यक्ति था। तो मैं लॉर्ड मुझे उस तरह बनने के लिए मदद करो, मुझे उस तरह बनाओ मुझे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु चाहता है कि मैं उस तरह बनूं। तो हम किसी को भी देखकर हमारा इवन हम फैमिली के अंदर, हमारा ऑफिस में, अलग अलग चीज में हम देखते हैं, हमारे खासकर चर्च के भाइयों में, तो हमको डिस्ग्रेस या पास आउट मत करो, बट एटलीस्ट हम प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु मुझे पता नहीं क्या रीजन है। तो इस तरह से मेरे को ये वचन प्रोत्साहन किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज का वचन के लिए, ब्रदर जोसेफ का एनकरेजिंग वर्ड के लिए। थैंक यू। चाहिए नॉर्मली हम हमेशा ये ढूंढते हैं कि हम किसका एग्जांपल फॉलो करें, किसको देखे चर्च में ना, स्पेशली सिस्टर्स के अंदर हम किसको देखे, किसको फॉलो करें, हम सोचते हैं। बट हम किसी को फॉलो करें उससे बेटर हमको लॉर्ड को ये मांगना है कि प्रभु हमको एक एग्जाम्पल बनाओ कि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके। तो वो एक चीज मुझे एनकरेजिंग लगा। इवन हम सोचते हैं कि हम ढूंढते हैं कि कोई एग्जाम्पल मिले। मैं देखती हूँ कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं जिसको हम अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ चीजें, इवन हमसे छोटे में भी मैं देखती हूँ कि एनी के अंदर एक चीज है जो मैं सोचती हूँ लॉर्ड मुझे ऐसा हार्ट दो कि उसको मैं कुछ डांटूंगी या कुछ बोलूंगी या उसको मैं कुछ भी इस तरीके से उसका इंसल्ट कर दूंगी ना, फिर भी उसको वो लव मेरे लिए आ जाएगा कि वो फिर से मेरे पास आएगी, मम्मा सॉरी, या उसको जो भी रहेगा। लॉर्ड मेरे अंदर वो क्वालिटी देखी, कोई मुझे कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन मेरे लिए उसके सामने वाले के लिए जो मेरे लिए एक लव और मेरा जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। द सेम थिंग मेरे अंदर, सेम लव मेरे लिए होना चाहिए सामने वाले के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये इसके रिलेटेड नहीं है, जो मैंने सीखा लास्ट वीक में वो बताना चाहूंगी कि एनी का क्लास चल रहा था ऑनलाइन, तो टीचर सन के बारे में बता रही थी कि सन के बारे में सब एक्सप्लेन कर रही थी। तो टीचर बोल रही थी कि
आपको आप लोग आप सोचते होंगे कि सन इतना बड़ा है तो इतना छोटा क्यों दिखता है ना हमको दूर से। तो टीचर बता रहे थे कि सन जो है वो बहुत दूर है, तो जितना वो ऊपर 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 है ना, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, एरोप्लेन जो होता है वो जब लैंडिंग करता है, जब नीचे रहता है तो वो बहुत बड़ा रहता है, जब वो ऊपर 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 बहुत ऊपर जाता है तो हमको एकदम छोटा सा दिखता है। और उसी टाइम पर एक मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि व्हेन यू गो क्लोजर टू गॉड यू बिकम मोर हम्बल। तो वो चीज मुझे टच हो गया कि द सेम थिंग, जब भी हम परमेश्वर के बहुत करीब जाएंगे तो हम और अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र बनाएंगे। हमारे अंदर कोई भी प्राइड नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई भी अपना आई एम समथिंग कि लाइक कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, हम अपने आप को कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं सोचेंगे। तो आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर ये छोटी छोटी चीजों से सिखाता है। इवन और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने लास्ट परसों एक टेस्टिमनी सुना सिस्टर गेल का, और मैं एनकरेज करूंगी आप लोग सब सुनो। मुझे रियली दिल में मुझे एक रोना जैसा आ गया उनका टेस्टिमनी सुन के। वाओ, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा उनका। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट में उन्होंने बोला कि लॉर्ड, उन्होंने बोला कि जैसे यीशु मसीह के लिए परमेश्वर बोलता है कि ही इज माय बिलवड सन टू whom आई एम वेल प्लीज्ड। मैं सोचती हूँ कि मेरा लाइफ के अंदर भी लॉर्ड ऐसा बोलना चाहिए कि शी इज माय बिलवड डॉटर टू whom आई एम वेल प्लीज्ड। तो वो चीज मुझे टच कर गया, लॉर्ड क्या मैं रियल में वो चीज मतलब वो चीज करने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि नहीं, मेरा परमेश्वर पिता मुझे बोलना चाहिए कि मैं इस मेरी बेटी से बहुत खुश हूँ। और एक चीज उन्होंने बोला कि जिससे तुम प्यार करते हो ना उसके लिए तुम कभी भी उसको हर्ट करने का या उसको तकलीफ देने की कोशिश कभी नहीं करोगे। मतलब तुम हमेशा चाहोगे कि मेरा जिससे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा खुश रहे मेरे से। मतलब परमेश्वर अगर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं मेरे पिता को कभी भी हर्ट ना करूं, मेरे पिता को कभी भी मैं दुख ना पहुंचाऊं। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो मेरी हानि होगी या मुझे नहीं अच्छा लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल कल मैं और मेरे हस्बैंड वेडिंग में जा रहे थे तो मुझे कोई और ड्रेस पहनने का था, बट मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं साड़ी पहनूं, और मुझे साड़ी पहन के इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे इच्छा नहीं हो रहा था पहनने का, बट मुझे मेरे 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 हस्बैंड को खुश करना था कि नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं। तो मैंने साड़ी पहना और मैं वहां पर लाइक वेडिंग में गई। तो सेम चीज हमको चाहे तकलीफ होगी बट हम अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए करेंगे ना, देन विल बी हमारे अंदर वो चीज परमेश्वर को भी प्लीज करने का और उसकी तरह बनने के लिए परमेश्वर हमको हेल्प करेगा। प्लीज गॉड। तो ये परमेश्वर की जो ये सेवकाई है प्रभु भोज की, ये एवरी मंथ हम करते हैं। So this breaking of bread, we do this every month. और इसमें हमने बहुत बार संदेश भी सुना हुआ है। And we have heard many messages on this as well. और आज ये प्रभु भोज की सेवकाई के 2 आशीष और 2 उसकी गंभीरता के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। And I'm going to talk about the 2 blessings and the 2 seriousness of the breaking of bread. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम ये किया करना। तो ये जो सेवकाई है हम परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं। And so Jesus said that do this in remembrance of me. So this breaking of bread, we do it in remembrance of Jesus Christ. और पौलुस भी ये कहता है कि ये सेवकाई मुझे प्रभु से मिला है और मैं वो तुम्हें देता हूँ। And even Apostle Paul says that I have received this from God and I give it to you. So brothers and sisters, पहली बात हमको ये मालूम रहना चाहिए, कोई कस्टम या ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम हर महीने फॉलो करते हैं। ये जो सेवकाई है ये प्रभु की ओर से दिया हुआ गया है, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। So this is not a custom which we follow every month, but this is a service which God has given us, and that's why we do it. यीशु ने खुद कहा कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। And Jesus himself had said that do this in remembrance of me. तो जो 2 आशीष जो हमें प्रभु भोज की सेवकाई में मिलता है वो ये है। And the 2 blessings that we receive from the breaking of bread are these. उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह के बहुत सारे पीछे चलने वाले लोग थे, यीशु के डिसाइपल बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बातें जब उनसे कहा कि तुम्हें मेरा शरीर खाना होगा और तुम्हें लहू पीना होगा, तो बाइबल कहता है बहुत सारे उसके शिष्य उसको छोड़कर चले गए और उसके बाद से उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। And before I say that, I just want to
say one more thing, that when Jesus preached about this breaking of bread, and when he said that you have to eat my body and drink my blood, then he had many followers. But after hearing this, a lot of his followers left him and went away. यीशु ने कहा अगर तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे तो अनंत जीवन तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। तो फरीसियों का बोलना ठीक है कि अरे ये अपना शरीर खाने कैसे बोल सकता है, बट वहां पर लिखा है डिसाइपल, बहुत सारे डिसाइपल ने यीशु का ये बात सुनकर उन्होंने ठोकर खाई और वो यीशु के उसके बाद से वो यीशु को फॉलो करना बंद कर दी। So Jesus said that unless you eat from my body, you will not have eternal life. So if the Pharisees had said that, how can he say that we have to eat his body? It would have been understood. But it was some of the believers who could not agree with this. बिलीवर एंड डिसाइपल, वहां पर लिखा शिष्य, बहुत सारे शिष्य जो यीशु का अनुसरण करते थे, ये बातें सुनकर वो लोग भी यीशु को छोड़कर चले गए और उसके बाद से कभी फॉलो नहीं किया यीशु को, ऐसा लिखा है। And the verse says disciples. So it was these people who were following Christ who left him and never followed him again. हम देख सकते हैं वो यूहन्ना अध्याय 6 के 66 वचन में कि बहुत सारे डिसाइपल यीशु को छोड़कर चले गए। And we read this in John 6 verse 66 that many of his disciples left him. तो और उन्होंने कहा ये कैसे तरह का टीचिंग यीशु देता है कि शरीर खाना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत ये हो गया, चकित हो गए कि ऐसे कैसे, हमने अभी तक नहीं सुना, अभी तक उसके अलग अलग कार्यों को देखा, हम खुश हो गए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं खाना पीना। तो बहुत वो लोग चकित हो गए थे। And they were very amazed that how can someone say that we have to eat from his body, and that's why they left him then. लेकिन ये जो सेवकाई है पूरे विश्वास के साथ की जाती है। But this service is done through faith. तो पहला ब्लेसिंग जो हमको ये प्रभु बोध से मिलता है वो है कि हमारे भीतर इटर्नल लाइफ, यीशु कहता है तुम अगर मेरी रोटी में से खाओगे तो तुम्हारे भीतर अनंत जीवन आएगा। And the first blessing that we receive is, as Jesus says, that if you eat from my flesh and drink my blood, then you'll have eternal life. So we will have eternal life. जब हम विश्वास से खाते हैं, यूहन्ना अध्याय 6 के 53 वचन में लिखा है कि अनंत जीवन हमारे भीतर उमड़ता है, आता है। And when we take this, when we eat in faith, then eternal life comes into us, and we read that in verse 53. और यूहन्ना अध्याय 6 के 56 वचन में ऐसा लिखा है, जो ये खाता है और मेरे लहू में सहभागी होता है, यीशु मसीह उसमें बना रहता है और हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। And verse 56 says, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. और यही तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि यीशु हम में बना रहे और हम यीशु मसीह में बने रहे। And this is the biggest blessing, that we abide in Jesus and he abides in us. अभी मैं दो उसके गंभीरता के विषय में भी कहना चाहता हूँ। And I want to share two things about the seriousness also. तो बाइबल ये कहता है कि जब भी हम प्रभु भोजन में सहभागी हुए, उसमें अनवर्दी मैनर से हमें उसमें सहभागी नहीं होना है। And the Bible tells us that whenever we take part in the breaking of bread, we should not do so in an unworthy manner. अनवर्दी का मतलब कि उसको ऐसे लाइटली लेके चलता है, ये हम लेते हैं और इसी रीति से करना है करके अगर हम लेंगे और हमारे अंदर उस परमेश्वर का भय नहीं है और ये लेने का एक परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारी नहीं है, तो वो अनवर्दी कहलाता है। अगर हम वैसे अगर उसमें सहभागी होते हैं तो बाइबल कहता है कि हम गिल्टी हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहरे जाएंगे। And by unworthy, it means that taking or participating in the breaking of bread in a very light manner, taking it very lightly, and not being obedient to the word, and this is what being unworthy, taking part in an unworthy manner means. 1 कोरिन्थियन 11:27 में वो वचन लिखा है कि जो प्रभु के देह को अनवर्दी रीति से लेगा तो वो गिल्टी होगा और परमेश्वर के दंड के वो कारण बनेगा। And in 1 Corinthians chapter 11 verse 27, we read that therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and blood of the Lord.
और दूसरी बात है वहां पर लिखा है 11 के 29 वचन में, अगर हम प्रभु की देह को बिना जाने ये खाते हैं तो भी हमारे ऊपर दंड आएगा। And in verse 29, it says that for he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के देह को पहचाने, प्रभु के कलीसिया को पहचाने, प्रभु के साथ हमारा फेलोशिप रहे। बहुत जरूरी है ये चीज। अगर वो हमारे लाइफ में नहीं है और अगर हम ऐसे ही उसमें सहभागी होते हैं, प्रभु के साथ फेलोशिप नहीं और ऐसा ही एक लाइफ हम जी रहे हैं और उसमें सहभागी, तो ये हमारे लिए एक दंड का कारण भी हो सकता है। So it is very important that we know and judge ourselves and know that the importance of the body of Christ, the church, and our fellowship with God. It is very important for us to be in fellowship with the Lord. Otherwise, we will make ourselves liable to judgment. और यहाँ पर लिखा है बहुत सारे लोग ऐसे ये प्रभु के साथ सहभागिता नहीं रहते हैं, इसमें सहभागी हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, वहां पर लिखा है कि कुछ लोग बीमार होते हैं और कुछ लोग कमजोर हो जाते हैं और कुछ लोग बीमार होते हैं और कई लोग मृत्यु भी आता है उनको। And we read further that those who participate without being in fellowship, we see what can happen to them in verse 30, that they are weak and sick and many of them even die. स्पिरिचुअल रीति से हम मर भी सकते हैं भीतर से अगर हम इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे और प्रभु को देह को नहीं पहचान के ऐसे ही खाली लेना है कैजुअली रीति से अगर हम इसमें सहभागी होते हैं, अगर हम मन नहीं फिराते हैं अपने पापों से और वैसे ही जीना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर चीज होगी हमारे लिए ये बातें। So spiritually we can die if we take the breaking of bread in a very light manner and we do not understand its seriousness, then spiritually we can become dead. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको ये बात पता है, अगर इसे हम अनवधि रीति से लेते हैं तो इसमें शैतान भी हमारे भीतर घुस सकता है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है, अगर हम प्रभु के भोज में सहभागी होते तो शैतान कैसे घुस सकता है? So brothers and sisters, do you know that if we participate in an unworthy manner, then even the devil can enter us, and you may think that how can I say such a thing? If we are in fellowship with God, then how can such a thing happen? No, अगर हम इसमें सहभागी हो रहे हैं तो कैसे हमारे अंदर शैतान घुसेगा? So sorry, if we are participating in the breaking of bread, then how can the devil enter us? देखो यूहन्ना अध्याय 13 के 26 वचन में लिखा है, जब प्रभु भोज की सेवा के लिए बैठे थे, प्रभु और यीशु मसीह ने टुकड़ा लिया उसके देह का जो उसने तोड़ा और उसने यहूदा इस्करियोत को दिया। बाइबल कहता है यूहन्ना अध्याय 13 के 26 वचन में, जैसा ही उसने टुकड़ा लिया शैतान उसके अंदर घुस गया। And in John chapter 13 verse 26 onwards, we read that when it was the breaking of bread and when Jesus gave the morsel of bread to Simon Iscariot, then Satan entered him. So देखो ये बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब प्रभु भोज की सेवा के लिए बैठे और यीशु मसीह ने खुद उसके हाथ में ये देह दिया और उसने देह का टुकड़ा लेके हाथ में पकड़ा और उसके अंदर शैतान घुस गया। And it is an amazing thing that over here we see that Jesus himself gives the morsel of bread to Simon Iscariot, and and then the Satan enters into him. तो ये इसीलिए हमें बहुत गंभीरता से ये बातों को लेना है कि अगर हम इसे अनवधि रीति से लेते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि डेविल हमारे अंदर घुस जाए और उसका चिन्ह ये होगा कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे गिर कर ऐसा हो जाएगा, हम कंडेमनेशन में जिएंगे, दोष में जिएंगे और फिर एक दिन यीशु को छोड़ देंगे, ऐसा तक हालत हो सकता है। And therefore we have to be very careful that we are not participating in an unworthy manner. Otherwise, even the devil can enter, and slowly our spiritual lives will become dead. And at one point of time, we may even leave Jesus. So brothers and sisters, ये बहुत हमको भय के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर इसमें सहभागी होना जरूरी है। So brothers and sisters, we should participate in fear and in the presence of the Lord. In the breaking of bread. वहाँ पर 1 कोरिन्थियन 11:31 में लिखा, अगर हम खुद को जांचते तो दंड नहीं पाते। In 1 Corinthians 11
Brother, which was 31. in 1 31. Corinthians 11:31. It says यदि हम that खुद को जांच if we judge ourselves rightly, we would not be judged. तो बहुत जरूरी है कि हम खुद को जांचें कि हमारा कॉन्शियस कैसा है और हम कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं। अगर नहीं चल पा रहे तो तुरंत हमें जरूरी है कि प्रभु के पास लौट आए, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा है, खराई से प्रभु के सामने बोल दे। फर्स्ट जॉन 1:9 में लिखा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, फिर से वो हमें सामर्थ्य देगा कि उसके साथ खड़े हो सके। And therefore, we have to judge our conscience rightly. And if we know that we are not walking right, then as it says in 1 John that, if we confess it before him, that he will forgive us and we can have a right conscience. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, ना पाप हमसे होता है। कई बार हम कॉन्शियस पाप करते हैं, कई बार हम अनकॉन्शियस पाप हो जाता है हमारी लाइफ से, जो हमको पता भी नहीं होता। बट बहुत जरूरी है कि हम उससे रिपेंट करें। So it's not like we will never fall into sin. Sometimes there are conscious, sometimes there are unconscious sins. But the most important thing is to repent from all sins. और जब मन फिरा के हम प्रभु के पास आते हैं तो उसका वचन कहता है कि वो हमें फिर से शुद्ध करता है और उसके साथ ये मेज पर खड़े रहने का सामर्थ्य हमें देता है। And when we repent, God's word says that he cleanses us and he makes us righteous, that we can sit at his table again. और तो सचमुच ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण है। अगर हम इसे वर्दी मैनर में लेते हैं तो परमेश्वर का अनंत जीवन हमारे भीतर रहता है, प्रभु हमारे भीतर रहता है और हम प्रभु में रहते हैं। And so truly this is a way that we can get this blessing of eternal life, and God will abide in us and we will abide in him. और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही बढ़ते जाता है और हम प्रभु के पहचान में और प्रभु की संगति में वैसा ही बढ़ते जाते हैं। And our spiritual lives will grow, and we will continue to grow and mature in the Lord. तो प्रभु हम सबको सहायता करे इसमें सहभागी होने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। And may God help us to participate in this in the right manner, and let us pray.